देश में सबसे ज़्यादा खेल में मेडल लाने वाला प्रदेश हरियाणा, जिसे खेलों की नर्सरी भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार दावे करती है कि इन खिलाड़ियों के लिए हमने हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हुई हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितनी सुविधाएं मुहैया कराई हुई है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। देश में सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाला प्रदेश हरियाणा आज इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं और सबसे ज़्यादा दावे किए जाते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा की तरफ से, कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा रखी हुई है। लेकिन जो उनके दावे हैं और सुविधाओं की बात करते हैं, वो कितनी सच्चाई है, इसके लिए आज हम पहुँचे हैं गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए एक हॉल नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि एक कमरे के अंदर टेबल टेनिस का इंतजाम किया गया है। वो एक ऐसा कमरा है जो मात्र स्टोर के रूप में कार्य लिया जा रहा था, लेकिन इन बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले ये लोग गुरुग्राम के ही नेहरू स्टेडियम में टीटी की प्रैक्टिस किया करते थे टेबल टेनिस की, लेकिन वो बिल्डिंग कंडेम घोषित होने के बाद इन्हें डीएसओ यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि एक छोटे से रूम के अंदर ये छोटे छोटे होनहार खिलाड़ी ये किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, खास बात कि गर्मी के इस समय ये पसीने से तरबतर हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें चिंता है अपने प्रदेश की, इन्हें चिंता है अपने स्पोर्ट्स की, इन्हें चिंता है कि किसी भी तरह से ये स्पोर्ट्स में आगे आएँ, आने वाले समय में देश का नाम रोशन करें। पंखा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाइट का कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। 2 होल्डर आपको दिखा देते हैं सामने, दोनों में बल्ब नहीं है। हालात ये हैं कि इस छोटे से रूम के अंदर ये 2 टेबल टेनिस की टेबल लगाई गई हैं और देखिए कितने बच्चे यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। स्विच तक नहीं है, ये बोर्ड आप देखिए, ये स्विच नहीं है, यहाँ भी स्विच नहीं है। टेम्परेरी व्यवस्था क्या होगी ये आने वाला समय तय करेगा। ये हमारे भविष्य के वो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर ऐसी गर्मी में बिना लाइट के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन बच्चों को सिर्फ एक ही बात लगती है कि किसी भी तरह की इनकी खेल की भावना है वो आगे जानी चाहिए, लेकिन जीएमडीए जो कि यहाँ की हर इसको संचालन करता है, जीएमडीए के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि अब इन जो ये बच्चे हैं ये खुद तो किसी से इस बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स यहाँ के विधायक से मिले हैं, यहाँ के अधिकारियों से मिले हैं। क्या क्या इनकी बातें हुई हैं, इन पेरेंट्स ये सारे इस समय बाहर खड़े हैं क्योंकि बच्चों के साथ ही आते हैं। सर, आप लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, किस तरह की तकलीफ़ों से इस समय आपके बच्चे जूझ रहे हैं? तकलीफ़ें तो ये हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इनके लिए। अगर आप बात करते हैं तो एक टेबल की भी जगह नहीं है। यहाँ पर करीब इस गेम को खेलने 40 बच्चे के आसपास आते थे, अभी वो हट के आपके सामने करीब 15-16 बच्चे रह गए। एक टेबल की जगह नहीं है, इसमें ज़बरदस्ती 2 टेबल लगाई गई हैं। कोई अरेंजमेंट नहीं है, लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है। चलो लाइटिंग का भी इन्होंने बोला है कि हम लगा देंगे, हमने मंगवा लिया, कोई बात नहीं, बट बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके अंदर एक रूम है टॉयलेट, उसका भी स्मेल, जैसे हम डोर ओपन होता है तो उसकी भी स्मेल है। सामने आप देखेंगे तो बिल्कुल डस्टबिन रखा हुआ है, हर टाइम थोड़ी सी भी हवा चलते ही उसका आपका पूरा का पूरा स्मेल रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर आप कहते हो कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन दे रही है गवर्नमेंट, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे गोल्ड लेकर आए हैं, सिल्वर लेकर आए हैं, ब्राउन्स लेकर आए हैं और खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एकेडमी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। सिर्फ और दुर्भाग्य, देखिए दुर्भाग्य गुरुग्राम का कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड, सिल्वर मेडल लाने वाले ये बच्चे आज यहाँ से पलायन को मजबूर हैं। बाकी पेरेंट्स भी हैं। आप लोग अधिकारियों से कभी मिले हैं या आप विधायक या किन के पास भी गए हैं आप कभी शिकायत के लिए कि आपको बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी चाहिए? जी हाँ, हम लोग गए हैं यहाँ पे डीएसओ और डीडी के पास जा चुके हैं, लेकिन सभी वही है कि अपना प्रोत्साहन दे देते हैं, करते कोई कुछ नहीं है नहीं बस। आपको लगता है कि सरकार दावे करती है कि हमने खिलाड़ियों के लिए इतनी सुविधाएं रखी हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीनी स्तर पर क्या देखते हैं आप?
यही कि जो बोलते हैं वो होता नहीं है, जो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाते हैं। जैसे हमने देखा हमारे बच्चों का क्या हाल है, सामने डस्टबिन है, आजकल कितनी बीमारियां फैली, डेंगू मलेरिया, हमारे बच्चे बीमार हो चुके हैं काफ़ी छुट्टी लेके। आप साथ में देख लो टॉयलेट है, उसमें इतनी गंदी बदमी स्मेल आती है, बच्चे यूज़ करते, बड़े बड़े कबड्डी वाले बच्चे ऐसे यूज़ करते हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। हालात ये हैं कि इस समय स्टेडियम में भले ही जीएमडीए को इसके संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन कोई रख रखाव नहीं है। मैम, यहाँ के विधायक से भी आप मिले थे? हाँ जी सर, विधायक से भी मिले थे। उनको हमने बोला था जहाँ 40 से 45 बच्चे हैं टेबल टेनिस के, वो वहाँ खेल रहे थे। अब आपने वहाँ देवीलाल स्टेडियम में भेज दिया, वहाँ दो बच्चे आ रहे हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम का ओपन होता है, बट बच्चे कोई है ही नहीं, तो किसके साथ खेलेंगे? जब टीम बनेगी तभी तो बच्चे प्ले कर पाएंगे सर। वहाँ से ये नेशनल खेल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं, वहाँ से सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल लेके आए हैं सर। बट यहाँ पे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एंट्री करते विधायक जी ने क्या आप लोगों को? उनने यही बोला है कि हमने उनसे बात करी है, हम बच्चों के लिए 6 से 5 टेबल्स की अरेंजमेंट करेंगे। उनको कहीं भेजा था, बट हम तो वहाँ पे रहे नहीं, जेंट्स लोग चले गए थे, उसका कोई बंदोबस्त हुआ नहीं सर। यानी कि कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। विधायक जी ने भी एक मीठी गोली कहा जा सकता है कि इन पेरेंट्स को 1 से 4 नहीं हुआ सर, दो बार गए हैं। 2 बार गए हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। विधायक जी ने भी इनको एक लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दिया है कि आप जी से बात की उसी टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अभी जीएमडी के अंडर चला गया है। जीएमडी के सीईओ से बात की उन्होंने, वहाँ हम लोग यहाँ पे आए कि एक बार जाके बात कर लो। आके यहाँ बोल रहे हैं, तो बोल रहे कि हमारी तो बात हुई केवल लाइटिंग वगैरह का, एक टेबल का पूरा अरेंजमेंट का, तो वो अभी बोला गया है लाइट का। यानी कि विधायक भी बेबस हैं। अब इस हिसाब से लग रहा है वो बेबस ही हैं। गुरुग्राम के विधायक भी कहीं ना कहीं बेबस होते नजर आ रहे हैं जीएमडीए के आगे। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि ये सारे पेरेंट्स आप देख सकते हैं कि इन नेशनल गेम्स के प्लेयर्स, इन छोटे बच्चों के, ये सभी वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो बच्चे हैं जो अपने कैरियर के लिए इस समय बिना लाइट के, बिना पंखे के, इस गर्मी के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना कैरियर देखना है। उनके अंदर एक खेल भावना है। लेकिन हमारे गुरुग्राम के विधायक हों, गुरुग्राम के जीएमडीए के अधिकारी हों, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बैठकर अपने रूम में बैठे हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल गुरुग्राम के जो जीएमडीए के अंडर है और जो यहाँ पर खेल अधिकारी इसका पूरा संचालन कर रहे हैं, जिनको दी गई है, उनका क्या कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। एक्चुअली सुविधा की बात यह है जी, नेहरू स्टेडियम इनका सेंटर चलता था। नेहरू स्टेडियम की बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी ने कंडेम डिक्लेयर कर दी। तो एक दिन डीएसओ का पूरा स्टाफ यहाँ पे हॉल चेक करने आए, तो एक हॉल हमारा ऐसा था जिसको हम स्टोर के रूप में यूज़ कर रहे थे, वो इन्होंने फाइनल कर दिया कि हमारे लिए सूटेबल है। तो हमने उसमें इनकी टेबल रखवा दी। तो इन्होंने लाइट की डिमांड की, मैंने लाइट के लिए ऑर्डर दे दिया, लाइट लगवा दो। तो इन्होंने कहा कि हमें 50 वाट की एलईडी चाहिए। तो ये कोच साहब बोले कि मैं हमारे जो पुराना सेंटर चल रहा था वहाँ से लाइट उखड़वा लेना, आप नई मत खरीदो। लेकिन कल शाम को कोच साहब आए कि वो हॉल हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमें दूसरी जगह दे दो। तो हमने एक हमारा और हॉल, जिसको पहले कोरोना टाइम में डॉक्टर्स एज ए स्टोर यूज़ कर रहे थे, वो 30 बाई 30 का हॉल है, उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। उनके साथ कुछ पेरेंट्स भी थे, वो बोले जी हमारे लिए सूटेबल है। तो मैं बोला भाई आप अपनी टेबल यहाँ लगा लो। तो नाउ दे विल शिफ्ट द टेबल्स इन द क्रिकेट पेविलियन हॉल। साइबर सिटी गुरुग्राम में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के लिए कोई भी इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। जो एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, वहाँ के हालात आपने देख लिए हैं। लेकिन गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के हालात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ आने वाले बच्चों को खुद ही झाड़ू लगानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे देखिए किस तरह से अपने हाथों में झाड़ू लेके जा रहे हैं, और इन बच्चों को ये मानना है कि हम खुद जाके अपने यहाँ खेलने से पहले सफाई करेंगे, तब जाकर हम वहाँ खेल पाएंगे। लेकिन इतने बड़े स्टेडियम में आखिर सफाई व्यवस्था के लिए किसको रखा हुआ है, ये इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चे खुद मानते हैं कि हमें हमेशा करनी होती है। आइए आपको सुनाते हैं बच्चों की जुबानी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बच्चों को खुद ही सफाई के लिए यहाँ पर झाड़ू तक लगानी पड़ती है, और यहाँ पर सब मिलके उन्हें खुद ही करना पड़ता है। पहले इन बच्चों के मुंह से सुनिए आप। झाड़ू लेके कहाँ जा रहे हैं? झाड़ू सफाई करेंगे ना पहले, हॉल की सब बच्चे मिलके।
सब बच्चे मिलके सफाई करते हैं, तो यहाँ सफाई नहीं होती कभी? आप बच्चे ही मिलके करते हैं सारा? नहीं मतलब वो तो करते, फिर यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे हैं ना, तो उनके कई बार पत्ते आ जाते हैं, तो वो साफ कर देते हैं हम। टेबल टेनिस के होनहार नेशनल प्लेयर्स की दुर्गति तो आपने देखी, साथ ही उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि वो यहाँ के अधिकारियों से लेकर यहाँ के विधायक तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तस्वीर जिसमें छोटे छोटे बच्चे खुद झाड़ू लेकर जा रहे हैं और खेल स्थान की पहले सफाई करते हैं, ये दोनों तस्वीरें वाकई ये दर्शा रही हैं कि जिस देश में खेलों की नर्सरी वाला प्रदेश के ये हालात हैं, उस देश में बाकी खेलों के क्या हाल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या यहाँ के खेल मंत्री हों, हमेशा दावे करते हैं कि खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, उन्हें हर सुविधा दी जाती है। क्या इस तरह की सुविधा दी जाती है? क्या उन्हें जाके पहले खुद झाड़ू लगानी पड़ती है? क्या उन छोटे छोटे नौनिहालों को जो देश का आने वाले भविष्य हैं, उन्हें सबसे पहले बिना लाइट के, बिना पंखे के एक छोटे से स्टोर के अंदर टेबल टेनिस की उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है? ये है वो तस्वीरें जो आपको देश की साइबर सिटी से सामने आ रही हैं। ऐसे में हरियाणा के रूरल एरियाज की क्या तस्वीरें हैं, उनको तो देखकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।